भारतीय जनता पार्टी को सभी विधायकों का आशीर्वाद प्राप्त है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकती है। राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी एमएलए हैं सब लोगों ने एनडीए को पक्ष में वोट किया है। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी के राज्यसभा वाले रण में विपक्ष के सारे समीकरण फेल हो गए। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले मुख्य सचेतक मनोज पांडे ने ही पाला बदल लिया। मनोज पांडे ने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देकर अपना इरादा जता दिया। इसी कड़ी में सपा कार्यालय की दीवारों से उनकी पट्टी हटा दी गई और उन्होंने सनातन धर्म का जो लगातार समाजवादी पार्टी विरोध कर रही थी, राम जन्मभूमि का विरोध कर रही थी, ये बात उन्होंने कही। सोमवार को सपा कार्यालय के डिनर से गायब रहे कुछ विधायकों के तेवर से ही तस्वीर बिगड़ती दिख रही थी। वहीं मंगलवार की सुबह वोटिंग से पहले एक के बाद एक कई विधायकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। बदले हुए इस अंदाज को किसी ने अंतरात्मा की आवाज बताया तो कोई जय सिया राम का नारा बुलंद करता दिखा। कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है, अंतरात्मा की आवाज को। सपा मुख्य अखिलेश यादव के लिए राज्यसभा चुनाव का घटनाक्रम किसी बड़े झटके से कम नहीं है। अपनों की बगावत पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जनता सब देख रही है, हम भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। हर एक में साहस नहीं होता है जो सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए। सरकार के खिलाफ खड़े होने में साहस चाहिए और दबाव तो हर एक पे बनाया जाता है। ये बात कौन नहीं जानता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएगी। राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ किया है वोट लेने के लिए, और जो लोग गए हैं उनमें साहस नहीं रहा होगा सरकार के खिलाफ खड़ा होने में। देखिए, कार्रवाई निश्चित होगी, क्योंकि पार्टी के जितने भी हमारे साथी हैं उनका मानना है कि ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। पहले दिन से ही दिलचस्प दिख रहे 10 उम्मीदवारों के इस दंगल में 11वें उम्मीदवार की एंट्री ने एंगल ही बदल दिया। वोटों के अंक गणित में बीजेपी के 7 और सपा के 3 उम्मीदवारों का जीतना तय लग रहा था, लेकिन बचे हुए वोटों की बिसात पर बीजेपी ने 8वां उम्मीदवार उतारकर सपा के तीसरे प्रत्याशी की जीत में पेंच फंसा दिया। अब एक के बाद एक विधायक तो बागी हुए ही, बसपा से लेकर राजा भैया तक को भी सपाई खेमा मना नहीं पाया। सपा के लिए राहत की खबर पल्लवी पटेल ने दी। वहीं रालोद के जिन विधायकों की क्रॉस वोटिंग के दावे किए जा रहे थे, वो एकजुटता के साथ तस्वीर खिंचाते नजर आए। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विधायकों का समर्थन और आशीर्वाद दोनों है। हमारे 8 के 8 प्रत्याशी जीतेंगे। बहरहाल लोकसभा चुनाव वाली सियासी फिल्म का ट्रेलर कहे जा रहे यूपी में राज्यसभा के चुनाव में फिलहाल तो बीजेपी का ट्रेलर ही हिट हो गया। बीजेपी ने विपक्षी खेमे में सेंध लगाकर साबित कर दिया कि अभी तो हम ही सिकंदर। वहीं सपा में दिख रही बगावत पर सवाल यह है कि इस बगावत के मायने क्या हैं। सवाल ये भी है कि क्या लोकसभा का चुनाव भी ऐसे ही लड़ेगा विपक्ष।